प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा भक्त पूर्णमल पेश है। किसी समय का जिक्र है कि सियालकोट में राजा सलेभान राज करते थे। उनकी पहली रानी का नाम इंचरादे था। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पूर्णमल रख दिया। राजा सलेभान ने पूर्णमल को 12 वर्ष तक घोड़े के यानी के तहखाने में सुविधा पूर्वक रखा तथा वहीं समाज से अलग रहकर उसको अच्छी शिक्षा दिलवाई। राजा सलेभान वैसे तो काफी वृद्ध हो गया था, फिर भी उसने इस दौरान एक दूसरी शादी रचाई। इस दूसरी पत्नी का नाम नौनादे था। राजा सलेभान ने पूर्ण को घोड़े से बाहर निकालने तथा सबसे पहले अपनी मौसी नौनादे के दर्शन करने के आदेश दिए। तो प्रेमियों, पूर्णमल अपनी मौसी नौनादे के महल में जाता है। जाकर मौसी को माता कहकर प्रणाम करता है। लेकिन पूर्णमल की मौसी तो अतृप्त इश्क की अग्नि में अंदर ही अंदर सुलग रही थी और मानो आज पूर्णमल को देखकर एक चिंगारी से सोई अग्नि जागृत हो गई हो। तो ऐसी बदनियती की मनोभावना से पूर्णमल की मौसी क्या कहती है और पूर्णमल क्या जवाब देता है। ना जुलम करेरी मौसी मैं बालक हूँ तेरा। आजा पूरन बैठ पिलांगे पे यहाँ मान ले मेरा। मत ना जुलम करेरी मौसी मैं बालक हूँ तेरा। माता हो के डूब गई बेटे पे नींद बिकाई से। पति बनर की ओट लिए इसमें तेरी भलाई से। चाले करनी खप्पर भरनी आके मन में आई से। इश्क जड़े ने जो गर देते हंस के बेटा कह दे माता राम भला कर तेरा। आजा पूरण बैठ पिलांगे पे यहाँ मान ले मेरा। मत ना जुलम करेरी मौसी मैं बालक हूँ तेरा। पूर्णमल जो धर्म छोड़ दे पड़े आसमान टूट के, पड़े आसमान टूट के। तेरे पिता ने बैठा दी मैं चंदा सी शान फूट के। परले पार उतर जागी माँ भक्ति ज्ञान घूट के, माँ भक्ति ज्ञान घूट के। जो प्यासे ने पानी प्या दे तो के बिगड़ेगा तेरा। वो है पानी प्यावेगा जो लाया बांध के सेरा। आजा पूरण बैठ पिलांगे पे यहाँ मान ले मेरा। मत ना जुलम करेरी मौसी मैं बालक हूँ तेरा।
रानी शालकोट में क्यों मुर्दे गड़वावे से, क्यों मुर्दे गड़वावे से। तेरी ओर का प्रेम मने पूर्ण दिन रात सतावे से। या दुनिया तने थुकेगी बेचे ने पति बनावे से, बेचे ने पति बनावे से। पूर्ण मल लिए मान मेरी पाहा, या मैं ओढ़ना गेरा। कह दीपचंद इस पूर्ण ने ना इश्क करण का बेरा। आजा पूर्ण बैठ पिरंगे पे, यहाँ मान ले मेरा। मत ना जुल्म करे री मुसी में बालकू तेरा। मौसी के बार बार समझाने पर भी पूर्ण अपनी मौसी की बात नहीं मानता है। तो अब तो वह पूर्ण को मौत की सजा दिलवाने की धमकी देती है। और जब पूर्ण अपनी मौसी को इसी उत्तेजित अवस्था में छोड़कर चला गया तो तिरिया चरित्र ने उग्र रूप ले लिया। तुरंत आसन पाटी लेकर जमीन में गिर गई और राजा के पास में खबर भिजवा दी। राजा सलेभान रंग महल में जाता है। रानी नोनादे को जमीन में पड़ी देखकर क्या पूछता है और नोनादे पूर्ण के सर झूठा इल्जाम लगाती हुई क्या कहती है। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भर तारी, तेरे ते ना बोलना चाहती। इस अंधेरे गोपार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भर तारी, तेरे ते ना बोलना चाहती। इस अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मैं सब जानू थारा वीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मैं तड़के पिहर चाली जातने लाग जा पता। हाँ, लाग जा पता। पता के खता हुई मेरे ते। इब तक घनी डरी तेरे ते नापने घरां डिगर जाती। घर में जूत मार ले बाहर में मानस पंचायती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भर तारी, तेरे ते ना बोलना चाहती। इस अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। बाग बगीचे महल बावड़ी सब तेरी जादाद रानी, सब तेरी जादाद। तेरे बोलना ने घेर गई मेरी छाती के माराद। तेरे तय बाद कौन प्यारा से, ले यो राजमहल थारा से अड़े मेरा कोई न साथी। किसने के कह दिया डांड क्यों रो रो टकराती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भर तारी, तेरे ते ना बोलना चाहती। इस अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार।
जख्मी चंद रंग महला में किसे रोप दिए चाले, किसे रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के घेरूं तेरे सिर बूंदी के नाले, हाँ सिर बूंदी के नाले। हट जा काले मुंह की नाग, तेरे इस पूरण मल ने आग लगा दी केरी के पाती। इससे भगत के दोष लगावे रही मार पाप की गाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भर तारी तेरे तेना बोलना चाहती। इस अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। अब तो राजा सलेभान अपनी रानी नोनादे से विनती करके कहते हैं कि प्रिय, पहले तो खड़ी होकर ये आंसू पोंछे और फिर मुझे साफ साफ बताइए कि तुम्हें मेरे पुत्र पूरनमल ने क्या दुर्वचन कहे हैं। तो रानी नोनादे तो नाटकीय अभिनय के लिए तैयार थी ही। अपने घड़ियाली आंसू पोंछकर अपने पल्ले से और फिर पिलंग पर बैठ गई। कहती है कि महाराज क्या बताऊं, मेरे मुख से तो कहीं भी नहीं जा रही है जैसा दुर्व्यवहार आपके बेटे पूरन ने मेरे साथ में किया है। लेकिन जब आप मुझे साफ साफ कहने के लिए मजबूर करते हैं तो आप कान खोल कर सुन लीजिए कि आपके पुत्र ने क्या किया है। और रानी नोनादे अपने पति राजा सलेभान के समक्ष पूरनमल के ऊपर झूठा दोष लगाती हुई क्या कहती है। चोर भोर हूँ या खड़ा बाहर निकल के देखण लग्या मेरी तरफ ध्यान पड़ा। हाथ पकड़ के न्यू बोला मौसी तेरी ओर का नाग लड़ा, तेरी ओर का नाग लड़ा। आंखें लेंगे चौपड़ तास जड़े ने पकड़ी नरम कड़ाई हो तेरा पूरनमल बदमाश मेरे ते लाग्या करण अंघाई। इस प्रकार रानी नोनादे ने पूरनमल पर अपने साथ जबरन व्यभिचार की कोशिश करने का इल्जाम लगा दिया। लेकिन फिर भी राजा के गले ये बात बिल्कुल नहीं उतरी। राजा कहता है कि श्रीमती, वैसे तो मुझे तेरी बात का पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं कोई ठोस सबूत प्राप्त किए बिना पूरनमल को सजा नहीं दे सकता। अतः अपना कोई गवाह पेश करो। तो प्रेमियों, नोनादे ने तो पहले से ही बांदी को लालच देकर उसे राजा के सामने झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया था। अतः तुरंत बांदी को पेश कर दिया। तो बांदी राजा के सामने गवाही देती है। राजा बांदी से क्या पूछता है और बांदी राजा को क्या कहती है। बांदी खोल के साफ बता दे
बात बनी जो सारी। तेरी रानी की पूरण मन ने आज आबरू तारी। बंदी खोल के साफ बता दे बात बनी जो सारी। तेरी रानी की पूरण मन ने आज आबरू तारी। तेरी रानी की पूरण मन ने आज आबरू तारी। महला में आया पूरण मोसी के लेन चरण ने। वो नहीं दरसा भूखा राजन आया बदीकरण ने। के मेरा पूरण ही पाया तने झूठा दोष धरण ने। कामदेव जगह पूरण के वो हो गया उत्मरण ने। वो हो गया उत्मरण ने। ईसा भगत ना दान उमर के जाने चोरी जारी। तन के बेरा तेरे पूरण के लगी इश्क बेमारी। बंदी खोल के साफ बता दे बात बनी जो सारी। तेरी रानी की पूरण मन ने आज आबरू तारी। तेरी रानी की पूरण मन ने आज आबरू तारी। तू भी अड़े मरे थी बांदी ना रानी की लाज बचाई। जान मरद के आगे ते हमारी कोन्या पार बसाई। पूरण मन ने मरवा देगी बांदी तेरी गवाही। मार चाहे तो छोड़ भूप मने सच्ची बात बताई। मने सच्ची बात बताई। कह जय सिंह अब करूं फैसला बन के न्याकारी। सत्यपाल तू काया कर नित नई नई लहदारी। बंदी खोल के साफ बता दे बात बनी जो सारी। तेरी रानी की पूरण मल ने आज आबरू तारी। तेरी रानी की पूरण मल ने आज आबरू तारी। इस प्रकार बांदी ने झूठी गवाही पेश कर दी और पूरणमल को दोषी साबित कर दिया। तो राजा दरबार में पहुंच जाता है। दरबारियों के समक्ष नोना देव पूरण दोनों को बुला लेता है और उनसे क्या पूछता है। थारा माँ बेटे का नेग बिगड़ गया दोस्त धरा कुन से ने। धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए खोट करा कुन से ने। थारा माँ बेटे का नेग बिगड़ गया दोस्त धरा कुन से ने। धर्म स्वरूप कहनी चाहिए खोट करा कुन से ने। हाँ सच्ची साच बता दो ने जिसते आखता बनी हो। लगी चास आस की चाहे थोड़ी चाहे घनी हो। ईसा जुलमन ने किते ना देखा कि माँ का पूधनी हो। हरम के का कौन गवाह जिसने थरी बात सुनी हो। धर्म के का कौन गवाह जिसने थरी बात सुनी हो। थारे में ते बिना आशिकी हो। थारे में ते बिना आशिकी नहीं सरा कुन से ने। धर्म स्वरूप कहनी सही है खोट करया कुन से ने।
धर्मा बेटे कनेक बिगड़ गया दोस्त धरा कुसेन धर्म स्वरूप की कहनी सही है खोट करया कुसेन इस प्रकार निष्पक्ष भाव से मंत्री ने दोनों के बयान ले लिए और फिर अपनी अपनी बात के पक्ष में सबूत पेश करने को कहा गया। पूरनमल ने तो कोई सबूत नहीं दिया। जब रानी नूनादे ने बांदी को दरबार में गवाह के रूप में पेश कर दिया तो इस सबूत के आधार पर राजा ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया और फिर जल्लादों को सौंपने से पहले पूर्ण से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो पूर्ण मरने से पहले अपनी मौसी के एक बार और दर्शन करने की ख्वाहिश करता है। तो पूर्ण अपनी मौसी के आखिरी दर्शन करने फिर महल में जाता है। पूर्ण की मौसी छज्जे पर खड़ी होकर पूर्ण को आता देखकर सोचती है कि पूर्ण ने मौत के भय से शायद मेरी बात स्वीकार कर ली है और मुझसे क्षमा मांगने ही वह मेरी तरफ आ रहा है। तो पूरनमल को दूर से देखकर उसकी मौसी क्या कहती है और पूर्ण फिर क्या जवाब देता है। कद की देखूं बाटी तेरिया पूर्ण मेरी जान मत बेटे पैनीत डिगावे क्यों बन रही है ज्ञान। कद की देखूं बाटी तेरिया पूर्ण मेरी जान मत बेटे पैनीत डिगावे क्यों बन रही है ज्ञान हो। कद की देखूं बाटी तेरी ते बेटा कहो मात मेरे सिर पे काल खड़ा से। तेरी जान मेरी मुट्ठी में किस चक्कर बीच पड़ा से। एक दिन सबने मरना मौसी काल ते कौन लड़ा से। काल ते कौन लड़ा से। बेमतलब क्यों मरना चाहवे बात मेरी ने बेशक धरते शीश कटो न छोटू धर्म ईमान हो। कद की देखूं बाटी तेरिया पूर्ण मेरी जान मत बेटे पैनीत डिगावे क्यों बन रही है ज्ञान। कद की देखूं बाटी तेरी मने तड़पती न छोड़ चलिया तू क्यों बढ़ गया निर्मोही। सुरग छोड़ के पड़ेगी नरक में जो बेल पाप की बोई। तेरे बहम में पागल होगी मैं दीन दुनी तय खोई। हंस के बेटा कह दे मौसी फिर पूजा करिए होई। फिर पूजा करिए होई। सतपाल संग ठीक बाज की जय सिंह तेरी तान। हर बंसलाल के दोरे जाइए मिल जा सच्चा ज्ञान हो। अरे कद की देखूं बाटी तेरिया पूर्ण मेरी जान मत बेटे पैनीत डिगावे क्यों बन रही है ज्ञान। कद की देखूं बाटी तेरी इस प्रकार से पूरनमल अपनी मौसी के भ्रम को फिर दूर कर देता है। कहता है कि मौसी मैं अपने धर्म ईमान पर ध्रुव की तरह से अटल हूँ और फिर आखिरी दर्शन करके चला जाता है। जैसे ही राजा सलेभान पूरनमल को जल्लादों को सौंपता है तो पूरनमल की माता इंचरादे यानी कि बड़ी रानी अपने पति के पास दौड़ कर जाती है। गुस्से में भरकर पूरनमल को छोड़ देने के लिए कहती है और राजा क्या जवाब देता है। जो बेटे ने मरवावे से तू बाप नहीं से। जो सुत्ती
करूं रानी इंसाफ नहीं से। जो बेटे ने मरवावे से तू बाप नहीं से। जो सुत की मेर करूं रानी इंसाफ नहीं से। जो बेटे ने मरवावे से तू बाप नहीं से। मेरी रानी नोना पे पूरण दाव करे से। दूध नीर बिन छाणे तू कैसा न्याव करे से। हट जा रानी क्यों ज्यादा मेरे घाव करे से। बेटे के मारण ते बढ़ के कोई पाप नहीं से। तेरा पति हो तेरा पति का देते कति खिलाफ नहीं से। जो बेटे ने मरवावे से तू बाप नहीं से। पूरण मरती गैल मरूंगी जीना ठीक नहीं से। तू भी मर जा गैल ईब मन तेरी पीक नहीं से। शौकन की माननी सीख ठीक नहीं से। पूरण से पापी ने मिलनी माफी भीक नहीं से। कह याद राम तू सुनता मेरा विलाप नहीं से। इस प्रकार से पूरण को जल्लादों के हाथ सौंप दिया जाता है। जल्लाद उसे जंगल की ओर ले जाते हैं और उधर पूरण की मौसी नोनादे अब अपनी करनी पर बहुत अधिक पछताती है और बांदी से वियोग करती हुई क्या कहती है। किसका चोर चला गया तिरछा तीर जिगर में मार के। तिरिया जाल बिछावण लागी दिल में खोटी धार के। किसका चोर चला गया तिरछा तीर निगर में मार के। तिरिया जाल बिछावण लागी दिल में खोटी धार के।
चोर चला गया तिरछा तीर जिगर में मार के, तिरिया जाल बिछावण लागी दिल में खोटी धार के। बंद भी एक झटके में तोड़ दिए, हार नौल का दूर भगाया गहने सभी उतार के, तिरिया जाल बिछावण लागी दिल में खोटी धार के। कंचन के हरे राम के को भवन में लेटी हया बिसार के, तिरिया जाल बिछावण लागी दिल में खोटी धार के। किसका चोर चला गया तिरछा तीर जिगर में मार के, तिरिया जाल बिछावण लागी दिल में खोटी धार के। का चोर चला गया तिरछा तीर जिगर में मार के, तिरिया जाल बिछावण लागी दिल में खोटी धार के। इधर जल्लाद पूरन को जंगलों में ले जाते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं है, वे उसे एक कुएं में इस तरकीब से डाल देते हैं ताकि वह बचा रहे, और फिर एक मृग की आंखें निकाल कर ले जाते हैं, राजा को कह देते हैं कि हमने पूरन को मार दिया है और ये आंखें उसकी निशानी है। और इधर गुरु गोरखनाथ जो कि वहां डेरा लगाए हुए थे उन दिनों में, उस डेरे का कोई साधु पानी लेने के लिए उस कुएं पर जाता है। उसने पानी के लिए डोल कुएं में डाल दिया तो पूरन ने वह डोल पकड़ लिया और कहा कि भाई मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो। तो वह साधु दौड़ करके अपने गुरुजी के पास में जाता है और कुछ साथियों को लेकर के कुएं पर आता है। उन सब ने पूरन को बाहर निकाल लिया। तो फिर तो गुरुजी पूरन से उसका परिचय पूछते हैं और पूरन महात्मा को उनके वेश में देख करके पहचान जाता है कि ये कोई बहुत उच्च कोटि के फकीर हैं। तो पूरन गुरुजी से शिष्य बनने की प्रार्थना करता है, लेकिन गुरुजी पहले तो इनकार करते हैं। आपस में वार्ता होती है, क्या कहते हैं? गुरुजी मन कर चला झूठा जग मेला, रहूं भक्ति में चूर शरण में आपकी हूँ लेरा। पूजता बाबा जी
कौन था वो पाजी किसने किया ये कसूर, कत्ल कर कुएं के मगेरा। गुरुजी मन कर चेला झूठा जग मेला, रहूं भक्ति मैं चूर। कौन नगर घर डेरा और कौन पिता महतारी, शालकोट में मांछरा दे सलेभान पितनाकारी। किस कारण बेटा हो गई है दुर्दशा तुम्हारी, मौसी कारण बाबा ये पड़ी मुसीबत भारी। जुल्म करा मौसी ने बता छोट बना के तेरा। गुरुजी मन कर चला झूठा जग मेला, रहूं भक्ति मैं चूर। डूब गई वाह मौसी क्यों घटा जुल्म की तानी, है जवानी उम्र की मौसी और उम्र पिता की शानी। डाले करनी खपर भरनी करगी कुण बाधानी। मेरे मारे तीर इश्क के वो बोल कर मीठी बाणी, मेरे पिता ने अंधा हो के खोट काट दिया मेरा। गुरुजी मन कर चेला झूठा जग मेला, रहूं भक्ति मैं चूर। जा पूरन घर अपने क्यों भरे नैन में पानी, गाना दर्द गात में मेरे गुरु सुन ले राम कहानी। इन पेट पाड़ के जाया वाह हो जा धक्के खानी। संसार छोड़ के अब तो मन ज्ञान की ज्योत जगानी। तेरे बिना हो जागा थारे घर का उजड़ डेरा। गुरुजी मन कर चेला झूठा जग मेला, रहूं भक्ति मैं चूर। बालकपन में जोग का लेना काम नहीं हाथी का, नहीं दुखों से डरता बंधन काटो 84 का। जान बूझ के घाल रहा क्यों गड़फंदा फंसी का। सब संसार त्याग के दर्शन करना कैलाशी का। हरे राम कहे तेरे ज्ञान का तो सबने पाट बेरा। गुरुजी मन कर चेला झूठा जग मेला, रहूं भक्ति मैं चूर। शरण में आपकी हूँ लेरा। बूझता बाबा जी हाँ, कौन था वो पाजी किसने किया ये कसूर, कत्ल कर कुएं के मगेरा। गुरुजी मन कर चेला झूठा जग मेला, रहूं भक्ति मैं चूर। इधर चीन देश में राजकुमारी सुंदरा के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। राजकाज की बागडोर अब सुंदरा के हाथ में थी। वह एक क्रोधी लड़की थी। उसने ज्योतिषी से अपनी शादी के विषय में पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि तेरी शादी किसी साधु महात्मा से होगी। अब तो वह इस बात से क्रोधित हो उठी और साधु जाति से ही चिढ़ गई। कहने लगी कि मैं सभी साधुओं का
विनाश करूंगी। तो जो भी साधु उसके महल में भिक्षा के लिए जाता था, पहले तो भिक्षा डालती और फिर तलवार से उसका शीश उतार देती। अब तक वह 1700 साधु मार चुकी थी। इधर गुरु गोरखनाथ के डेरे से हर रोज एक साधु भिक्षा के लिए सुंदरा के महल में जाया करता था, जो कि हर रोज मुक्ति को प्राप्त हो जाता था। अब तो एक दिन पूरणमल की भी भिक्षा लाने की बारी आ गई। पूरन अपनी झोली दंड कमंडल उठाकर भिक्षा के लिए चल देता है। शहर में पहुंच जाता है। सुंदरा के महल में पहुंचने से पहले एक लड़की मोहनादे का चौबारा था। वह बाबा जी को जाते हुए देखती है तो सोचती है कि यह साधु वहां जाकर के मारा जाएगा, इसलिए उसके साथ में कुछ हंसी मजाक भी करने लगी और उससे सावधान होने के लिए कहती है। तो मोहनादे क्या कहती है और पूर्णमल क्या जवाब देता है। तरसावे मत ना बात लिए मेरी मान, खतरे में है तेरी जान। पूरणमल सत का जोगी किस पे तू आशिक होगी, रटते हम भगवान न होना दे तू नादान। मुझको तरसावे मत ना बात लिए मेरी मान, खतरे में है अब तेरी जान। साधु और घरबारी का होता कभी मेल नहीं, साधु संतों का प्रेम किसी की गैल नहीं। जोन सा तू चावे मोना करता मैं खेल नहीं, जोन सा तू चावे मोना करता मैं खेल नहीं। अपना बना ले मुझको दिल से लगा ले मुझको, अपना बना ले मुझको दिल से लगा ले मुझको, कर मेरा भी ध्यान, खतरे में है अब तेरी जान। साधु सन्यासी भिक्षा से पेट भरना, मुक्ति का मार्ग तोते जग का उद्धार करना। कपटी माया से बच के जाने उपकार करना,
कपटी माया ते बच के जान उपकार करना, जग के फैलो ते डर के गुरुओं की सेवा करके, जग के फैलो ते डर के गुरुओं की सेवा करके हम पाते हैं ज्ञान, मोहना दे तू नादान। आगे ने जावे मत ना, मुझको तरसावे मत ना, बाती लिए मेरी मान, खतरे में है अब तेरी जान। के धोरे जाके अलख जगाऊंगा, बेशक ते प्राण जाओ मैं ना घबराऊंगा, कहता हरे राम बैंसला महफिल में गाऊंगा, कहता हरे राम बैंसला महफिल में गाऊंगा, ईश्वर का नाम रटता नीति नेम पे डटता, करता हूँ मैं गुणगान, मोहना दे तू नादान। आगे ने जावे मत ना, मुझको तरसावे मत ना, आगे ने जावे मत ना, मुझको तरसावे मत ना, बात लिए मेरी मान, खतरे में है अब तेरी जान। हाँ पूर्ण मल सत का जोगी, किस पे तू आशिक होगी, पूर्ण मल सत का जोगी, किस पे तू आशिक होगी, रटते हम भगवान, मोहना दे तू नादान। और अब तो पूर्णमल सुंदरा के महल के गेट पर अलख जगा देता है और भिक्षा की अरदास करता है। तो सुंदरा रोजाना की तरह एक हाथ में भिक्षा और एक में नंगी तलवार लेकर गेट पर आती है, लेकिन पूरन की झोली में जैसे ही भिक्षा डालकर तलवार मारने के लिए उठाती है तो उसकी नजर पूर्णमल के सूर्य के समान तेज वाले, कामदेव के समान सुंदर रूप की राशि, चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले, मोर के पंखों के समान बिखरी लटाओं वाले, तोते जैसी नाक वाले, शिव के समान कानों में कुंडल पहने, मृग के समान तीखी नैन वाले, जूही के पुष्प के समान सुकोमल होठों वाले, अनेक प्रकार के पुष्पों से महकते किसी हरे भरे गुलशन जैसे मुखमंडल और तन पर पड़ती है तो मोहित होकर अचेत सी होकर जमीन पर गिर पड़ती है, तलवार हाथ से छूट जाती है। पूर्णमल क्या कहता है तथा जब होश में सुंदरा आती है तो वह क्या कहती है। से ये जान हाथ ते क्यों छूट गी कटारी,
तय क्यों छूटगी कटारी। कालजे में खटके जोगी शान ये तुम्हारी, कालजे में खटके जोगी शान ये तुम्हारी। हाथ ते कटारी छुटगी कापण लाग्या गात तेरा। जैसा सजन चाहूं थी आज वैसा मिल गया सा तेरा। 1700 जोगी मारे आज क्यों ना उठे हाथ तेरा। मैं तेरी और तू मेरा ये राजपाट सब ना तेरा। काटती क्यों ना शीश मेरा, हाँ काटती क्यों ना शीश मेरा ये तेरी लाचारी। महला में सोवड़ जोगा क्यों हांडे बड़ा भिखारी। काट लिए शीश मेरा अपना ते गठा लिए। एक दिन झोली जोगी महला के माचा लिए। गस्ती आले चक्कर ते हम सुंदरा दूर जा लिए। टक्कर मार मारूंगी संत जी नाटे गड़के ला लिए। धरती और आसमान हिला दिए, धरती और आसमान हिला दिए तू पापन हाचारी। भगवा बड़ा तार संत इब तोड़ा महले अटारी। ओ हाजिर है ये जान हाथ तय क्यों छूटगी कटारी। कालजे में खटके जोगी शान ये तुम्हारी, कालजे में खटके जोगी शान ये तुम्हारी। चुग चुग जोगी मार दिए पर लड़ जाना यो तेरा हिया। लगी प्रेम की करद तेरे बिन लागे कोन्या मेरा जिया। तन ताल खून के बरा दिए रे पापन भारी जुल्म किया। ऐसी हुर मिले कोन्या में गोरी तुम बनो मेरे पिया। मैं रमता राम फकीर बावड़ी, रमता राम फकीर बावड़ी मत समझे घर बारी। मत तड़पावे संत गात में होगी अग्नि जारी। हाँ जिन तिलों में ते हो, जिन तिलों में ते चाहवे काटना लेस मिले न तेल का। बड़ा ले अनोखा संगम आत्मा के मेल का। मेरे संग में ब्याह करवाना तो कामना हंसी खेल का। नाटे मत ना मेरे जिगर में घा हो रे सुभिसेल का। कोई छैल गाभरू मिल जाता मैं काटे तेरी बीमारी।